सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोगों को मैं कुछ ऐसा वचन आज बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा परमेश्वर का कलाम बताने वाला हूँ जिससे आप पढ़कर जानकर अपने जीवन में एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति बन सकते हैं, धनी व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस बात को हमको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे हमको धनी बनाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पाप में पड़े रहते हैं और हम सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर लूं। लेकिन एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि पाप का धन आपके जिंदगी में कुछ ही क्षण तक आपको सुख दे सकता है, वरना आपको हमेशा आपके मन में अशांति फैला रहेगा। लेकिन जो सच्चाई का धन होता है, जो परमेश्वर का धन होता है, वो ठहरने वाला धन होता है। और दूसरा चीज कि वो आपको एक शांति का धन होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक वचन है, लिखा हुआ है लूका 14:27 में, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो अभी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। हमको अपने जीवन में परमेश्वर का क्रूस उठाने का मतलब यह है कि खुद की अभिलाषाओं को ना कहना, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी बहन को देखकर यदि हमें बेविचार के ख्याल आते हैं और हम बार बार उन विचारों में लड़कर उन्हें मन से बाहर निकाल देते हैं, तो हम अपने शरीर का इनकार कर रहे हैं और हम परमेश्वर की नज़र में पवित्र हैं। और यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने रहें। हालेलुया। और एक वचन और देखेंगे, क्या पहला तीतुसियों 4:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति क्या बने, पवित्र बने, बेविचार से, चोरी से, ये सब से वो बचे रहे। तब वो परमेश्वर का पुत्र का लाएगा और परमेश्वर उसको एक जीवन में क्या करेगा, एक सुख का धन देगा, उसको एक शांति देगा। जिस चीज़ का वो तलाश कर रहा है, जिस चीज़ का उसके जीवन में कमी है, वो सब कुछ परमेश्वर उसको परिपूर्ण करेगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। हम आत्मा को देख नहीं सकते और उसको छू भी नहीं सकते। इसीलिए कुछ लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं से परमेश्वर को अलग अलग तरह से समझना शुरू कर दिया है। कुछ ने उसको क्या समझा तो कुछ ने क्या समझा। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए इस जमीन पर भेजा, ताकि हम सचमुच ये जान सकें कि परमेश्वर कौन है, हम उसके स्वभाव को समझ पाएं और हम उसके प्रेम को समझ पाएं। जो कुछ आप यीशु में देखते हो वो सब कुछ पिता में है। यीशु एक बच्चा बनकर हमारे बीच में उत्पन्न हुआ, ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे लोगों को बिहेव करता है, कैसे लोगों से बातें करता है। परमेश्वर को जानते जानते ही एक व्यक्ति अपने डर और चिंताओं पर जय पाता है और वो पवित्र होना शुरू हो जाता है। जब परमेश्वर को वो पाता है नए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी पाप को नहीं करना है। ये पापी एक ऐसा वर्ड है कि यीशु इस दुनिया में आया, और पापी एक ऐसा वर्ड है कि आदम और हवा ने ये श्राप पाया, और पापी एक ऐसा वर्ड है कि यीशु मसीह पापों के लिए सूली पे चढ़ गया, अपना खून बहाया। यानी सब कुछ इस जगत में अगर हुआ है तो पापी के कारण हुआ है। इसीलिए हम पाप को अपने जीवन से हमेशा जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऐसे ही बीमारी, ऐसे ही दुख और ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी। हमको पाप से हमेशा दूर रहना है, इसको कभी ना भूलना है। अगर जो व्यक्ति पाप करता है उसके जीवन में मृत्यु उत्पन्न हो, जरूर इम्पोर्टेंट है कि उसके जीवन में मृत्यु आएगी ही आएगी। इसीलिए मैं मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वचन मैं यही क्लोज करूंगा, लेकिन जाते बात यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में सिर्फ धर्म और राज की खोज करिए और परमेश्वर यीशु की खोज करिए कि हमको कहाँ मिलेगा। पतरस की तरह, मूसा की तरह, एलिय्याह की तरह जितने लोग थे ना, ये लोग यीशु की खोज किए, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में यीशु की खोज करिए। परमेश्वर आपको हर एक वस्तुएं देगा और जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ मिलेगा। तो आज के इस मैसेज के यहीं तक, तब तक सबको जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड।